भारतीय मजदूर संघ ने कई मुद्दों को लेकर की मांग। आलमबाग के इको गार्डन में किया गया धरना। कैबिनेट मंत्री के काफिले से टकराई बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। छात्राओं के साथ अभद्रता का मामला। कृपालु इंस्टीट्यूट छात्राओं ने लगाया आरोप। डीएम कार्यालय के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। झंडा मेले में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। मां भगवती को झंडा अर्पण करने के लिए निकाली गई पदयात्रा। सड़क हादसे में मां की मौत, बेटा घायल। सड़क हादसे में बाइक के उड़े पड़खच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। अलीगढ़ से सनसनीखेज खबर आ रही है, जहां तुर्कमान गेट इलाके में किराए के मकान में रहने वाले मजदूर परिवार की 6 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची दोपहर से लापता थी। परिजन उसकी खोज में जुटे थे। वहीं दूसरी तरफ देर रात बच्ची का शव बरामद किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस को फौरन सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में आज एक सूचना मिली कि एक बालिका है। उसके परिजन ने बताया थाने पर आकर के कि वो काफ़ी देर से घर नहीं पहुंची है। इस सूचना पर जब तत्परता से वहां पर छानबीन की गई तो पड़ोस के ही कुछ लोगों ने बताया कि ये घर जिसमें मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर उस बालिका का जाना पाया गया है। इस घर की छानबीन की, एकदम इसमें छतें, दोनों घर की छत मिली हुई हैं और एक ही समुदाय के दोनों परिवार हैं। तो इसमें जब चेक किया गया तो छत में एक बाथरूम नुमा कमरा है, उसके बगल में एक और छोटा सा कमरा है जिसमें कुछ सामान भी रखा है। वहाँ बालिका जो है वो बरामद हुई है और उसको तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। उसको मृत घोषित किया गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए। यूपी जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों में धांधली और घटिया सामग्री लगाने के मामले में अनियमितता पर 3 इंजीनियरों सहित 6 के खिलाफ बिसंडा थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे एसपी सिंह ने मौके पर जाकर मामले की जांच की। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर की गई और वहां के रहने वालों से भी पूछताछ की गई। उसके बाद क्रॉस चेक करने के लिए आरोपियों से भी बात की गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर खटान परियोजना की कार्यदायी संस्था LND में 3 वेंडर्स यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स राज ट्रेडर्स फतेहपुर, मुकेश बाजपेयी साधन ट्रेडर्स हमीरपुर के सौरभ भारद्वाज, महोदेव ट्रेडर्स राजस्थान के संतोष सहित बिसंडा ब्लॉक के साइट इंजीनियर अजीत सिंह, बिसंडा ब्लॉक प्रभारी फील्ड इंजीनियर नवनीत कुमार दोहरे और प्रदम कुमार के विरुद्ध बिसंडा थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बिसंडा ब्लॉक के कैरी गांव जो खटान पाइप पेयजल परियोजना में संचालित है और वहाँ की कार्यदायी संस्था मेसर्स लार्सन टूब्रो है, LNT है, उनके वहाँ पाइपलाइन बिछाए जाने के कारण 29 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई गाँव में और पाइपलाइन बिछाए जाने के कारण रोड रेस्टोरेशन का काम, रोड CC रोड और खरंजा बनाए जाने का काम करीब 7 महीने से लंबित था। वहाँ शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा बताया गया कि वहाँ गलत। हरदोई से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक एक महिला के साथ गैर धर्म के युवक ने बड़ा धोखा करते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर शोषण किया और इसी के साथ धर्मांतरण का भी दबाव बनाया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले में आवश्यक विधिवत कार्रवाई कर आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। एक कस्बा बावन में एक युवती है, उनका उनके पति से पूर्व से ही विवाद चल रहा है और इस वजह से वो मायके में ही रह के अपना ब्यूटी पार्लर का एक दुकान खोल रखी है। उसी दुकान के बगल में एक आरिफ नामक व्यक्ति की किराने की दुकान है और इनका उनकी दुकान पे आना जाना था और आपस में संपर्क बढ़ा और उसने जो है इनको नौकरी और शादी का ढोंग रचा के झांसा देकर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इन्होंने शादी के लिए कहा तो उसने कहा कि पहले धर्म अपना इस्लाम धर्म स्वीकार करो और उनका फोटो वीडियो भी बना लिया था। उनकी तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और युवती का मेडिकल परीक्षण और अन्य कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र IPS रवीना त्यागी पिछले तकरीबन 3 साल से कानपुर में तैनात थी। 2 दिन पहले शासन द्वारा किए गए तबादले में रवीना त्यागी का भी नाम था। उनके तबादले की खबर से अन्य पुलिसकर्मी काफी भावुक हो गई। उनके फेयरवेल में महिला पुलिसकर्मी ने सुना है मन,
मत जाओ मैडम, कहती है धड़कन गाना गाया। रवीना त्यागी से डीसीपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालने के बाद शहर में अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए, जिसके बाद 7 महीने में कानपुर के ट्रैफिक पटरी पर आ गया था। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां नीमगांव थाना क्षेत्र के गांव में बीती रात एक लापता शिक्षा मित्र का शव मिला। इस मामले में परिजनों ने बताया कि मनोज शाम के घर से घूमने के लिए निकला था। काफी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की गई, जिसके बाद अगले दिन सुबह तालाब के पास युवक का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। खास तौर पर इस क्षेत्र के जुड़े ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और सेवा क्षेत्र में लगे हुए कारोबारियों और व्यवसायियों को बधाई दी गई। पर्यटन मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन एक उद्योग का रूप लेता जा रहा है। इस क्षेत्र में रोजगार और आमदनी की असीमित संभावना है। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस तरफ विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। देखिए, तैयारियां भव्य और दिव्य अलौकिक उस क्षण को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व के लोगों को, देश दुनिया के लोगों को दिन का और क्षण का इंतजार है जब अयोध्या की धरती पर रामलला विराजमान होंगे, और उस क्षण का इंतजार है जब देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से उसका लोकार्पण करने का कार्यक्रम होगा। तो ये कार्यक्रम, जैसा कि आपको पता है, कि 20 से 24 जनवरी तक चलने वाला है और संभवतः 22 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी के हाथों से यथासंभव प्रस्तावित है। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन संभवतः 22 को रहेगा और ये कार्यक्रम बहुत भव्य दिव्य अलौकिक होगा और विश्व स्तरीय नगरी अयोध्या को विकसित करने के भी पूरे प्रयास। लखनऊ के आलमबाग स्थित इको गार्डन पार्क में भारतीय मजदूर संघ ने विशाल धरना का आयोजन किया। इस दौरान रैली में भारी संख्या में मजदूर शामिल हुए। कई मुद्दों को लेकर मांग उठाई गई। साथ ही कहा गया कि कर्मचारियों को जल्द ही बहाल किया जाए और जिन कर्मचारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए उनको वापस लिया जाए। देखिए, भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश अपनी मांगों को लेकर के कई बार प्रयास किया कि हमारी मांगों को, चाहे वो आशा की मांग हो, चाहे आंगनबाड़ी की मांग हो, चाहे एनएचएम की मांग हो, चाहे कोविड में काम करने वाली मांग हो, चाहे विद्युत कर्मचारियों के में ऐसे कर्मचारी जिनको हड़ताल के दौरान निलंबित किया गया, उन्हें इधर उधर स्थानांतरित किया, चाहे उनकी मांग हो, चाहे वो पत्रकार और श्रमजीवी पत्रकारों की मांग हो, चाहे वो जो है एनएचएम के ऐसे लोग विसंगतियों को लेकर के उनकी मांग हो, और कोविड में 4200 लोग जो हटाए गए हैं उनको हटाने जाने की बात की जा रही है, उनकी मांग हो। इन सब बातों को लेकर के हमने बहुत बार प्रयास किया, शासन से कहा है, वो अगर नहीं पूरी हुई है, उन मांगों को पूरा कराने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम अपनी बात को पूरा कराने के लिए बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अभी हमने सरकार को चेताने की बात की है। हम यहाँ पर एकत्रित हैं अपनी बात को, हम यहाँ 3 बजे तक शासन से कोई अगर आएगा तो हम उससे अपनी बात को महोबा में श्रीनगर थाना क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे के बड़ा नाले के पास तेज रफ्तार कार ने इलाज कराने जा रहे मां बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए तो वहीं मां की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे की हालत नाजुक होने पर परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। ये हो गई कि हमारे चाचा का लड़का बरा से श्रीनगर अपनी मां को अस्पताल में दिखाने के लिए जा रहा था। बरा से थोड़ी 500 मीटर दूर कदम पहुँचे, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट 4 व्हीलर से बैठा भी इमरजेंसी में एक माँ थी और एक बेटा था। तो माँ अचेत अवस्था में आई थी, तो उन्हें मेडिकल परीक्षण करने के बाद घोषित किया है और एक लड़का था जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसकी स्थिति अभी। मथुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शकूर बस्ती मथुरा EMU स्टॉप पॉइंट को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन चढ़ गई थी। इस मामले में प्रशस्ति श्रीवास्तव, जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के द्वारा जानकारी दी गई। जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि शकूर बस्ती, जो कि मथुरा में आकर टर्मिनेट होती है,
मंगलवार को 10:50 पर मथुरा जंक्शन पहुंची थी। लोको पायलट और यात्रियों के उतरने के बाद ये गाड़ी अपने आप चलते हुए डिवाइडर से टकरा गई और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हम लोग पलवल से आए थे, गाड़ी से उतरे जैसे ही आगे चले जा रहे थे, गाड़ी खड़ी भी हो गई। आगे जा रहे थे तो अचानक में एकदम गाड़ी बढ़ चुकी, एकदम स्पीड में गाड़ी बढ़ चुकी है। तो हम लोगों ने देखा कि गाड़ी भागने लगी, तो हम लोग आगे दौड़ गए। हमारी भाभी थी तो उनमें धक्का गल गया गाड़ी का, तो लेन पे गिर गई एकदम। चोट में होंगे कम से कम 6-7 लोग के करीब। मथुरा में एक 04446 शकुर बस्ती मथुरा EMU है, जो मथुरा स्टेशन पे आके टर्मिनेट होती है। ये कल रात को 22:50 पे मथुरा स्टेशन आई है। वहाँ पैसेंजर्स और लोको पायलट के ट्रेन से उतरने के बाद कुछ देर के बाद गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक रोल ओवर होके प्लेटफॉर्म नंबर 2A जहाँ खड़ी थी उस पर चढ़ गई है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त हुआ है। ऊपर की OHE ब्लॉक हो गई थी और साथ में खंभे वगैरह टूट गए थे। इस घटना में किसी को कोई इंजरी या कोई फेटेलिटी नहीं हुई है, पर ये गंभीर घटना है। इसकी जांच कराई जा रही है। इसमें एक हाई पावर्ड कमेटी नॉमिनेट करी गई है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल प्रयागराज से मिर्जापुर आ रहे थे, जहां रास्ते में मंत्री के काफिले से एक बाइक टकरा गई और इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में मिर्जापुर ट्रॉमा सेंटर लाया गया। डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की और इलाज शुरू किया। यह हादसा प्रयागराज जनपद के मेजा थाना इलाके में हुआ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि माननीय मंत्री जी आशीष पटेल जी का अभी इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर आते समय रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, तो इस समय अस्पताल में है और स्टेबल मैंने सारे एक्सरे भी हो गए, अल्ट्रासाउंड हुआ है। मस्कुलर इंजरी है पूरी बॉडी में, कहीं फ्रैक्चर अभी नहीं है और चेस्ट एक्सरे सब करा लिया है। बाराबंकी जिले के एक मोहल्ले में पड़ोसी के घर में रखे मीट को पालतू कुत्ते के खा लेने को लेकर हंगामा हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि वकील ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी और गोली उनको छूते हुए कुत्ते को जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद पालतू कुत्ते की मालकिन ने पड़ोसी वकील पर मारपीट के आरोप लगाए। पूरे मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। साथ ही कुत्ते के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मैं रोजाना की तरह अपने पेट्स को मतलब वॉक के लिए ले गई थी, तो ये जो अरविंद वर्मा है उर्फ भुल्लन, ये मुझे डेली कुछ ना कुछ गाली गलौज करते थे। तो पेट्स था तो मैंने सोचा इसके लिए मैं क्या इनसे लड़ाई करूं, और ये बहुत दबंग टाइप के हैं, उस साइड में इनसे सभी डरते भी हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। ऐसे 24 तारीख की बात है, 24/9/2023 को जब मैं गई तो ये थोड़ी दूर पे ही मैं थी, तो ये खड़े हुए थे। इन्होंने कहा जैसे आई हो वैसे लौट जाओ, मेरी तरफ डॉग मत लेके आना। तो मैंने कहा क्यों, मैं मतलब डॉग ना लेके आओ, तो कहीं बस लेके आना मुझे पसंद नहीं है, ये हुआ है। फिर उन्होंने कहा अगर इधर आई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं वहाँ गई तो ये अंदर से गए, अपनी रिवॉल्वर या असलाह जो भी उसे कहते हैं निकाल के लाए और इन्होंने हमला मुझ पे किया। तो जब मैं पीछे हटी और मेरे डॉगी को लग गया, वो वहीं ऑन स्पॉट मर गया। थोड़ी देर में ये मेरा भाई भी पीछे से आ गया। जब ये तो हम लोग भागे, उसके बाद जब फिर गए तो देखा वहीं पर मेरा डॉगी तड़प तड़प कर मर चुका था। रायबरेली के कृपालू इंस्टीट्यूट में छात्राओं के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। बता दें, डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के पदाधिकारियों और सिटी मजिस्ट्रेट से झड़प हो गई, जिसके बाद एबीवीपी के पदाधिकारियों ने धरने पर बैठकर कृपालू इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये प्रदर्शन कृपालू इंस्टीट्यूट के लिए है। लगातार वहाँ से कई बार शिकायतें आती रहती हैं। पिछले बार भी एडमिशन के दौरान कई सारी शिकायतें आई, जिन पे हम लोगों ने कृपालू इंस्टीट्यूट से बातचीत भी की और उसके बाद भी वो नहीं सुधरा, अपनी मनमानी करता रहा। इस बार फिर उसने महिलाओं के साथ अभद्रता की। अब कोई महिला गर्भवती है, क्या वो शिक्षा लेने के अधिकारी नहीं है? उससे कह रहे हैं अबॉर्शन करवा दीजिए। क्या उसने गलत किया है? उसको बिंदी ना लगा के आइए, मंगलसूत्र ना पहन के आइए, क्या गलत किया उसने? वो क्या अगर उसकी शादी हो गई तो अभी 3 दिन पूर्व में आप लोगों की जानकारी में ही होगा कि एक मुंशीगंज कस्बे स्थित कृपालू इंस्टीट्यूट नाम का विद्यालय है। वहाँ की जो प्रबंधक हैं स्तुति मैम, उन्होंने अपने विद्यालय की छात्राओं को जैसे कि चूड़ी, कुछ शादीशुदा वहाँ पे बहनें पढ़ती हैं तो उनको चूड़ी और सिंदूर लगा के विद्यालय में आने से मना किया है। और यहाँ की आश्चर्य तो हम लोगों को तब हो गया जब उन्होंने एक गर्भवती महिला से बोला कि अगर तुमको मेरे विद्यालय में पढ़ना है तो तुम्हें अपने बच्चे का अबॉर्शन कराना पड़ेगा। इस तरह की कुष्ठ मानसिकता रखने वाले विद्यालयों के ऊपर कार्रवाई रखने हेतु आज मैं अपने सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ में डीएम मैडम को इसमें अभी कृपालू इंस्टीट्यूट में छात्राओं के साथ बहुत ही अभद्रता की गई। वहाँ पर विभिन्न
तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई। जैसा कि उनको बताया गया बिंदी मत लगा के आइए, मंगलसूत्र मत पहनिए, जो प्रेग्नेंट है वो अबॉर्शन करा करके आए। ये कहाँ का न्याय हो गया है? ये कौन सा विद्यालय प्रशासन? और अभी तक इस यहाँ से कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती की गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और हमारी मांग यही है कि उस विद्यालय को तत्काल बंद किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगा। सहारनपुर बेहद से 45 किलोमीटर दूर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित मां भगवती के 51 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ मां शांभरी देवी के दर्शनों के लिए और अनंत चतुर्दशी पर मां भगवती को झंडा अर्पण करने के लिए पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा में लोग अखंड ज्योति को लेकर माता के दरबार में पहुंचे और मां शांभरी देवी के भजनों की धुनों पर नाचते गाते दिखाई दिए। वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम नजर आए। मामला सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जहां इब्राहिम गांव का रहने वाला एक युवक सहारनपुर टोल प्लाजा पर नौकरी करता था। उसके बच्चे के जन्म के मौके पर वो गांव आया था। उसी दौरान घर से लगी पड़ोसी की छत को धोने को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि अनुराग के पड़ोसी अवैध रूप से कच्ची शराब बनाकर बेचते हैं, जिसके चलते कई बार विवाद के चलते पड़ोसी ने फर्जी तरीके और गलत तथ्यों पर झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। पर अनुराग वर्मा को उच्च न्यायालय के आदेश पर 18 तारीख को स्टे आदेश मिल गया था, जिसके बाद भी अनुराग की कार को सीज कर दिया गया, जिससे परेशान होकर अनुराग न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्रा के चौकी प्रभारी बड़गांव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बड़ा सवाल यह है कि जब गिरफ्तारी को कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया था तो गाड़ी किस बात पर सीज की गई? 154 का मुकदमा सर फर्जी लिख दिया गया था। 1 लाख रुपए ना देने पे सर दरोगा जी ने 1 लाख रुपया मांगा था। नरेंद्र सिपाही ने, बड़ा गांव चौकी कोतवाली देहात में लगता सर। तो हमने जब हाई कोर्ट का सर स्टे देने गए थे तो अरेस्टिंग ना हो, तो सर दरोगा जी ने स्टे तो नहीं लिया, हमारी गाड़ी सीज कर दी गई सर। कौन सी गाड़ी थी आपकी? हमारी थी अल्टो। कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र भी दिया था, वहीं से कुछ भी नहीं हुआ है। और जो यहाँ पे कोतवाली देहात में दरोगा जी बहुत उल्टा सीधा गाली देते हैं, मतलब, और हमारे घर में भी स्टे होने के बावजूद घर में जो है कि आते हैं महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उल्टा सीधी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।